Hello बच्चों, let's read this question. Question says the equation of the plane which has the property that the point Q 5, 4, 5 is the reflection of point P 1, 2, 3 through that plane is ax plus by plus cz equal to d, where a, b, c, d belongs to natural number. Find the least value of a plus b plus c plus d. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन. और वो प्रॉपर्टीज क्या है? इफ Q is the reflection, Q is the reflection of point P through a plane, then first is PQ vector is perpendicular, PQ vector is perpendicular to the plane, and second is midpoint of PQ lies on the plane. Okay, अब हमें क्या बोल रहा है कि Q पॉइंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P. P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, 2, 3. सो 1, 2, 3. एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5, 4, 5. सो 5, 4, 5. तो यहां से अगर मैं PQ वेक्टर लिखूं तो वो क्या होगा? PQ वेक्टर इज 5 minus 1, that is 4i cap, plus 4 minus 2, that will be 2j cap, plus 5 minus 3, that will be 2k cap. तो ये मेरे पास क्या आ गया? PQ वेक्टर. नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन एज ax plus by plus cz इक्वल टू d. अब अगर प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो तो हम प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लिख सकते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, दैट इज ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप. अब मैं क्या बोल सकता हूं कि n वेक्टर भी प्लेन के नॉर्मल है, pq वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे. तो n वेक्टर को मैं लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स pq वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं. तो यहां से देखो मेरे पास क्या आ जाएगा? n वेक्टर क्या है? ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, इट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स pq वेक्टर. pq वेक्टर क्या है? 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये मेरे पास आ जाएगा. अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आई कैप का कोफिशिएंट है a, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स लैम्डा. सिमिलर तरीके से जे कैप का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे है b, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा, एंड के कैप का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? c, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा. अब सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ PQ लाइंस ऑन द प्लेन. अब PQ का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, लेट्स से R पॉइंट इज, R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, R इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ. अब P के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, Q के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो R के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं. X कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? मीन ऑफ P और Q के X कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा? 1 + 5/2, 1 + 5/2. सिमिलर तरीके से Y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? मीन ऑफ Y कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, दैट विल बी 4 + 2/2, सो 4 + 2/2. एंड Z कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? मीन ऑफ Z कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, सो 5 + 3/2, 5 + 3/2. ये आ गया. तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? देखो, 5 + 1 6, 6/2 3, अगेन 4 + 2 6, 6/2 3,
एंड 5 प्लस 3 8, 8/2 4। तो 3,3,4 प्लेन की इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। तो अब हम क्या करेंगे, r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू d। अब a b और c की जो वैल्यूज हमने लैम्डा की टर्म्स में निकाली हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 3 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है 4 लैम्डा, तो वो बन जाएगा 12 टाइम्स लैम्डा प्लस 3 टाइम्स b कितना है 2 लैम्डा, तो वो हो जाएगा 6 टाइम्स लैम्डा प्लस 4 टाइम्स c कितना है 2 लैम्डा, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 लैम्डा। इट इज इक्वल टू d। सो यहां से क्या आ गया कि d इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 12 विल बी 26। सो d इज इक्वल टू 26 लैम्डा। अब प्लेन की इक्वेशन अगर लिखें तो a टाइम्स x, a इज 4 लैम्डा, सो 4 टाइम्स लैम्डा x प्लस b टाइम्स y, b इज 2 लैम्डा, सो प्लस 2 लैम्डा y प्लस c टाइम्स z, c की वैल्यू भी कितनी है 2 लैम्डा, सो 2 लैम्डा टाइम्स z इज इक्वल टू d, d इज 26 लैम्डा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि लैम्डा जो है वो दोनों साइड से कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा और इवन 2 लैम्डा कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा 2 लैम्डा हमने कॉमन लिया, अंदर बचा मेरे पास 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z इट इज इक्वल टू 2 लैम्डा, यहां से कॉमन ले लिया तो यहां पे 13 बच जाएगा। सो 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल हुआ, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 13, राइट। अब हमें क्या बोल रहा है कि ABCD क्या होने चाहिए नेचुरल नंबर, हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d बतानी है। अब प्लेन की इक्वेशन तो हमने निकाल ही ली, ये आ गई। अगर मैं कंपेयर करता हूं विद द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन, सो a इज 2, b इज 1, c इज 1 एंड d इज 13। अब हमारे जो प्लेन की इक्वेशन है उसको हम और डिफरेंट फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय एनी कांस्टेंट। बट अगर मैं इस इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो हम देख सकते हैं कि b और c जो है वो ऑलरेडी सबसे छोटे नेचुरल नंबर है, 1 से छोटा नेचुरल नंबर और कोई नहीं होता। अब अगर मैं किसी कांस्टेंट से प्लेन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करता हूं और मेरे को ABCD नेचुरल नंबर रखने हैं तो डेफिनेटली b और c की वैल्यूज बढ़ जाएंगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि a प्लस b प्लस c प्लस d की लीस्ट वैल्यू मेरे को इन्हीं नंबर्स के लिए मिलेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फाइनली क्या आ जाएगा लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d इट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 13 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 13 कितना आ जाएगा 17। So I can say that 17 is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.